Hi guys, welcome back to my channel. Today is a random day in my life. I just took my shower और अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है. I am going to introduce you guys to tarot reading. So my sister is a tarot card reader. She's a palmist. She's a numerologist and much more. We'll talk to her and get to know more about what she does and what it is and etc. So I had a few questions जो मैं पूछना चाहती थी. तो I thought why not take you guys along. अभी मैं फटाफट of course because yesterday we went to a restaurant. अगर आपने वो डिनर का देखा होगा तो ओके मैं ट्राईपॉड लगाई हूँ फ़ोन में. तो आई एम ट्राइंग टू सेट इट अप ताकि I can yeah, can you guys see? Yes. So मैं सोची ना फेस वॉश करके आई थी ना, बहुत ऐसा ड्राई लग रहा था. तो आई थॉट ऑफ अप्लाइंग अ सनस्क्रीन. दिस इज प्लम राइस वाटर एंड niacinamide hybrid sunscreen with SPF 50 PA+++. It reduces blemishes and brightens skin. I have ordered this from Swiggy Instamart. देख लो कितना गंदा आया है. But I guess it is मतलब okay. Also the price is $3.99. तो I guess मैं थोड़े रिव्यूज़ वगैरह यूट्यूब पे देखते रहती हूँ. उससे मुझे लगा कि शायद ये अच्छा होगा. Let's check it out. Yeah. Okay, so this is how it looks. It looks so cute. I love the color, the pastel blues. Yes. So इतना I have taken. Rice water का ना is magic. Rice water is magic. I have been applying rice water on my face. Rice water मतलब सिर्फ चावल धो के एक बार हम धो लेते हैं ना, फिर दूसरी बार when we wash it तो वो पानी है, तीसरी बार का पानी रख के you can save it, you can use it for a week I guess. उसको सुबह शाम as a refresher toner you can use it. It does magic on your skin. मतलब दाग धब्बे साफ हो जाते हैं. हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, वो कुछ डिलीवरी वाला आ गया था. सो आई हैव अप्लाइड द सनस्क्रीन. से एक क्यूट सा सुंदर सा ग्लो तो आ गया है, बट सच बताओ तो आई डेंट लाइक द स्मेल. इट इज़ वेरी, मुझे लगता है पैकेजिंग गंदा था इसलिए उसका स्मेल आ रहा है सनस्क्रीन का. नहीं आई गेस, आई डोंट नो, मतलब खुशबू कुछ नहीं आ रहा है. दिस व्हाट आई वांट टू से. लुक एट माय नेल्स. दीज आर वाइन मैट nails. So abhi Didi is kind of ready. Let us quickly go and see Didi's workplace first and then proceed with the tarot reading. चलिए. मेरे को मेरे लाइफ में थोड़े क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखाना चाहती हूँ कि टैरो रीडिंग क्या है, उससे क्या होता है, वो कितना सच है, एस्ट्रोलॉजी से कितना अलग है. तो थोड़े क्वेश्चंस है टैरो रीडिंग के बारे में, बेसिक्स, वो हम रीडिंग के बाद शुरू करते हैं. उससे पहले मेरे थोड़े क्वेश्चंस है जो मैं पूछती हूँ और फिर उसके आंसर्स देखते हैं. ठीक है.
So guys, after having a magical session, extremely magical session, अभी मैं दीदी को थोड़े सवाल पूछूंगी. दीदी रेडी है? थोड़े बेसिक क्वेश्चंस अबाउट टैरो रीडिंग फॉर माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट टैरो रीडिंग इज एंड उससे क्या होता है. So मैं फटाफट कैमरा सेट कर लेती हूँ and then we'll get back to you with questions and answers. So guys, this is दीदी. यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सेटअप है टैरो रीडिंग का and we'll quickly start off with questions. मेरे पास ज़्यादा questions नहीं है, पर दीदी let's start with basics. टैरो रीडिंग क्या है? टैरो जो है वो जैसे एस्ट्रोलॉजी से हम पूरे जीवन भर का प्रेडिक्शन जान सकते हैं, वैसे टैरो से हम जैसे कि नियर फ्यूचर का हम जान सकते हैं. और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर का, इससे ज़्यादा का आप ना ही करो. मुझे लगता है एनर्जी शिफ्ट होती है ना, तो इसी हिसाब से हम लोग आप अगर हर महीने या हर 6 महीने में रीडिंग करवाते हैं तो आपके लिए सही रहेगा. अच्छा, तो टैरो एस्ट्रोलॉजी से बहुत अलग है? बहुत अलग है, ये बहुत अलग. ये सिर्फ एनर्जी के ऊपर काम करता है, ना हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए किसी का, ना ही हमें किसी की टाइम ऑफ बर्थ चाहिए. सिर्फ आपका नाम और आप रहे सामने तो बस काफी है. अच्छा, तो मैं मेरे एनर्जी के हिसाब से यूनिवर्स ऐसा कुछ? बस एनर्जी जो हमारे जो गाइड्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, सबको होते हैं, लेकिन जो हम लोग जो रीडिंग करते हैं, जो गाइड्स होते हैं आपकी एनर्जी को देखकर आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो गाइडेंस आपको दिया जाता है और वैसे ही कार्ड्स निकलते हैं. अच्छा, तो टैरो रीडिंग कितना एक्यूरेट होता है, मतलब एकदम ऐसा? मैंने जितना अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है मुझे तो लगता है कि 99.9% करेक्ट ही होता है. अच्छा, ठीक है. एंड एक और क्वेश्चन है कि बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि फ्यूचर नहीं जानना चाहिए, या तो पता चल ही गया कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर क्या मजा जिंदगी का, ऐसा कुछ? मज़ा नहीं. मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपको पहले से अगर पता चल गया कि हम जा रहे हैं, सामने गड्ढा है, तो आप क्या संभल जाओगे थोड़ा. तो जो गिर के मरने वाले थे शायद मरो ना, थोड़ा बहुत चोट लग जाए बच जाओ, ये हो सकता है. ऑल्सो मुझे लगता है टैरो रीडिंग में आंसर्स कहाँ से आता है? कौन है जो आंसर्स देता है? कैसे? स्पिरिट्स हैं जो हमें कार्ड्स अपने आप वो पुल करते हैं. ओके, सो बेसिकली एंजल्स और स्पिरिट्स. हाँ. तो अगर वो हेल्प कर रहे हैं, वो आंसर्स है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि हम वो जाने. आपको पता चले. अगर यूनिवर्स नहीं चाहता तो ये एस्ट्रोलॉजी शायद हमारे दिमाग में ना आता, ना हम सीखते, ना इसको मतलब आजमाया जाता धरती पे. ओके, सो बेसिकली मतलब कुछ गलत नहीं है ना इसमें? नहीं, मुझे लगता है जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए. अगर आपको पहले से जैसे कोविड आया, सबको एक साथ आके सबको नहीं मार दिया उसने, कुछ लोगों के अंदर आया तो सारे संभलने लग गए. नहीं संभलना था फिर, है ना. जब एक आदमी मरा तो हमको पता चला, जैसे एस्ट्रोलॉजी ने एक एस्ट्रोलॉजर ने किसी को बताया कि ये होने वाला है और उसने नहीं किया और बहुत बड़े मुसीबत में आ गया या मर गया या कुछ भी हो गया उसके साथ, तो दूसरे को पता चला कि अच्छा उस एस्ट्रोलॉजर ने हमको पहले से बताया था, अगर हमने मान लिया होता तो शायद हम बच जाते. तो वैसे फिर सब लोग अपना अपना कुंडली बनवाने लग गए. उसके बाद ही मुझे लगता है कि सारे रीति रिवाज जो शुरू हुए होंगे कि बच्चे के जन्म के बाद कुंडली बनाया जाता है, तो जरूरी है मुझे लगता है. तो ये कोविड का बहुत अच्छा लगा एग्जांपल कि लोगों को पता चलेगा तो लोग अलर्ट होंगे. हाँ. ताकि आगे गड्ढे में ना. फिर आपने वैक्सीन क्यों दिलवाया? जब Correct. जो होना है वही होगा तो फिर आप वैक्सीन करवाना ही नहीं चाहिए था. करेक्ट. तो दिस इज व्हाट द बेसिक इज ऑफ टैरो रीडिंग. दीदी के पास बहुत सारे टैरो कार्ड्स है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इंसाइटफुल, डिफरेंट कार्ड्स है. तो सॉरी फॉर छोटा सा ब्रेक. These were the questions and basic ideas हमको मिल गया. She has different cards, different insightful and beautiful cards, जिससे बहुत knowledge मिलता है, अलग अलग perspectives मिलते हैं हमको समझने के लिए. And एक और चीज़ ये है कि she has her own business जहाँ she does all this for international and Indian clients. तो in case you all want to know anything about your life, personal life, career, any hint, any idea, any guidance, you all can check out her YouTube. I'll also mention her details in the description box. दीदी का Instagram भी है. दीदी के Instagram पे ऑफर्स वगैरह भी चलते रहते हैं एंड सब कुछ ऐसा होता है तो आप जा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट टैरो रीडिंग एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट व्हाट शी डज एंड व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज, आप दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड मेरे चैनल पे भी आप कमेंट करके बता सकते हो वीडियो पे, सो दैट वी कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोज फॉर यू टू अंडरस्टैंड. वन थिंग एज अ क्लाइंट आई कैन से इज, जो भी मैं पूछती हूँ इट इज़ वेरी एक्यूरेट, बिकॉज टैरो रीडिंग स्टार्ट होता है तो इनिशियली मेरे बारे में बताया जाता है कि तुम ऐसी हो ऐसी हो. ऑल दैट आर वेरी वेरी रियल. एंड ऐसा होता है कि कभी कभी जब दीदी सवाल पूछती है एंजल से कि गिव इट अ येस और नो, एंजल्स आर वेरी ऐसा वो सीधे येस और नो में बोलते हैं.
इट्स लाइक अ टू वे कॉन्वर्जेशन, वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो बहुत मैजिकल लगता है ये टैरो रीडिंग सेशंस। आप अपना टैरो रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं, ऑल द डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यस दीदी, कुछ बोलना है? नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप एक बार करवा के देखिए अगर आपको लगता है तो। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दूर की मत सोचिए, करंट एनर्जी चेक करवा लीजिए और नियर फ्यूचर देख लीजिए। अगर वो आपको लगता है कि हाँ सही है, एक्यूरेट है, तो फिर आगे की भी रीडिंग आप करवा सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत लगता है। कि हाँ, जीवन में देखिए डॉक्टर जैसे ज़रूरत पड़ता है डॉक्टर की, कि जैसे कुछ हुआ तो हम डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। सबको पता है कि फीवर जो है 3 दिन रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी टैबलेट लेना ही पड़ता है। तो वैसे ही जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन फिर भी हम आपको गाइड कर सकते हैं, जिससे कि आप जो बड़ा कुछ होने वाला था वो छोटा मोटा कुछ होकर आप टल जाएगा या आप सेफ रहोगे। तो यही जो टैरो होती है, चाहे एस्ट्रोलॉजी जो होता है, बस आपको प्रिडिक्ट करके आपको सेफ रखने की कोशिश करता है या फिर आपको बचाने की कोशिश करता है। पूरी तरह से तो आपकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। या एंड ऑल्सो 100% ऐसा हो रहा है, ऐसा मत करना, ऐसा नहीं होता। दे गिव अस आइडियाज ऑफ क्या हो सकता है, एनर्जीज क्या है और हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम गेटिंग वेरी नेगेटिव, मेरे अभी के रीडिंग में पता चला कि आई एम गेटिंग नेगेटिव एंड ओवरथिंकिंग स्टफ, तो उसमें दीदी बस बोली कि बहुत ओवरथिंक कर रही है, यू शुड नॉट डू इट। उससे पॉजिटिविटी अंदर आ सकता है। दैट इज हाउ आई गेट व्हाटएवर आई वांट। जैसे हिंट्स और गाइडेंस मिलते हैं अबाउट हाउ यू शुड बी एज अ पर्सन एंड हाउ यू शुड लिव, सो व्हिच आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग टू डू एंड एक्सपीरियंस। तो आप check out the description and at least talk to her and understand what it is, and फिर अगर आपको लगा कि कुछ रीडिंग करवाना है तो आप करवा सकते हो, है ना? हाँ बिल्कुल। So guys, मेरा रीडिंग हो गया है। It was really nice, it's so magical, I'll tell you how. कुछ मैंने सवाल पूछा था, उसका आंसर 5 था, तो बार बार 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स ऐसे आ रहे थे। ये आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप टैरो के बारे में थोड़ा जानते हैं आपको पता होगा। तो ऐसे कार्ड्स आ रहे थे, तो दीदी वो देख के बोली थी इट इज़ इंडिकेटिंग 5 समवेयर 5 ऐसा कुछ। तो उसके बाद एक डाइस है जो दीदी के पास, जो ऐसा रोल करी एंड शी हैड एन आइडिया कि 5 है, बट वो बोली कि एक बार मैं कंफर्म करना चाहती हूँ यूनिवर्स से। तो इट वॉज लाइक यूनिवर्स आप नंबर दे दो, ऐसे करते सीधा 5 गिरे। इट इज़ सो लाइक अरे शी जस्ट सेड कि आई थिंक शी विल गेट 5 एंड शी गॉट 5, सो इट वॉज वेरी नाइस। व्हाई आर दिस डॉग्स वॉकिंग? चुप रहे। सो हाँ, इट इज़ नाइस। एंड अभी फ़िलहाल आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। आई थिंक हम थोड़ी देर में लुलु मॉल जाएंगे, बिकॉज लुलु मॉल यहीं थोड़ा आस पास में ही है, एंड आई हैव नॉट बीन देयर। आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू सी हाउ इट लुक्स। इनिशियली जब वो खुला था तब तो कोई जा नहीं सकते थे, इट वॉज एक्सट्रीमली क्राउडेड, बट नाउ आई थिंक मैं दीदी को थोड़ा कह रही हूँ कि चलना 1-2 घंटे लिए घूम के आते, टाइम पास करके आते, एटलीस्ट विल सी वॉट इट लुक्स लाइक एंड विल गेट टायर्ड सो आई कैन स्लीप, बिकॉज सिंस आई थिंक अराउंड अ वीक I'm sleeping at 6 AM in the morning or 5 AM. So sleep schedule is कचरा। सिर्फ परसों रात को मैं जल्दी सो गई थी थोड़ा, बिकॉज हम कोठी गए थे। I slept at 2 o'clock, 2:30, 2 o'clock. So that was also early for me. I want to get a normal sleep schedule, normal life. What happened, miss? Why are you walking? Why are you walking? I'll show it. Walking, madam. Why you walking? अच्छा, she wants to get down, लेकिन यहाँ पे मैक्स है, उसको तंग करेगी, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए उसको ऊपर ही रखे हैं। ऑल्सो या तो हम लुलु मॉल अगर जाएंगे तो I'll show you that. ऑल्सो मैं थोड़ी देर के बाद शाम होते होते रात होते तो घर जाऊँगी मम्मी के पास, बिकॉज मम्मी अभी अकेले रह रही है ना, अच्छा नहीं दिखता। ऑल्सो 2-3 दिन हो गए। तो येस, इफ़ यू थिंक यू शुड ट्राई टैरो रीडिंग और नो मोर अबाउट इट, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा पता करो, दीदी से ही पूछ लो, इंस्टा पे टेक्स्ट करके या कैसे भी। एंड देन आपको अगर अच्छा लगा, आपको इंटरेस्ट आया कहीं से, तो यू कैन ट्राई इट, इफ़ नॉट इट्स ओके। एंड या अगर लुलु मॉल जा रही हो तो मैं आपको दिखाऊंगी, या आगे जो भी कर रही हूँ मैं दिखाऊंगी। अगर कुछ नहीं करी देन आई विल एंड इट इन सम टाइम। यस, ओके, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब, आई एम ट्राइंग सो हार्ड टू बी एक्टिव। आई अपलोडेड अ पोस्ट, सॉरी मैं बहुत बोलती हूँ बार बार, तो उससे चुप हो जाऊँ, एंड कर दूँ, फिर कुछ ना कुछ निकाल देती हूँ। तो आई पोस्टेड अ पिक्चर सेइंग कि अरे वहाँ से कोई देख रहा है मेरे को, वो सोचेगा क्या कैमरा में बात करें। आई पोस्टेड अ पिक्चर सेइंग कि
a wave का picture डाली थी मैं community post पे, and I posted saying कि a wave of consistency coming your way, send love. So I'm so happy that I am standing on my words. I am on my words. I am trying to be consistent. Every 2 days में मेरा एक वीडियो आ ही जा रहा है, which is it can be short or long video. Long videos अभी recently online अभी तक नहीं आया है, लेकिन I think the next video is कल और परसों. Let's see. Please send love, loads of love, like, comment, share. Tell me whatever you wanna watch videos. मेरे को बताओ, मैं करूँगी, मैं देखूँगी. Let's enjoy and have fun. अब I'll go check them because two cute soft toy looking puppies are walking. तो देखते हैं. Yes, here we are all ready. अभी फटाफट वहाँ जाके बात करती हैं, awkward हो जाएगा. क्या दीदी क्या बोल रही है? ऐसे क्या नाम रखा लुलू? Guys, looks so pretty. It looks like we've come to a wedding. Someone's wedding.